तो कर्नाटक चुनाव में हो गई है बजरंग बली की एंट्री। आइए देख लेते हैं खबरें इसी से जुड़ी हुई 9 सेकंड। कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के चुनावी वादे पर भड़की बीजेपी। पीएम मोदी ने कहा पहले श्रीराम से तकलीफ थी, अब बजरंग बली बोलने वालों से नफरत। कांग्रेस घोषणा पत्र की शिकायत लेकर बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग के दफ्तर। पीयूष गोयल ने कहा इसी के सामने बजरंग दल का मुद्दा उठाया। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कांग्रेस और पीएफआई का गठबंधन रहा है। कांग्रेस का बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना दुर्भाग्यपूर्ण, ये बजरंग दल को बदनाम करने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बजरंग दल की तुलना पीएफआई से नहीं हो सकती। कांग्रेस को अब बजरंग बली के नाम से भी नफरत। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने का सवाल ही नहीं। पीएम मोदी के बजरंग बली वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। पवन खेड़ा ने कहा बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करके आस्था का किया अपमान, माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस ने हमारे देवता का किया अपमान। कर्नाटक हनुमान जी का इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस की पीएफआई को बचाने की साजिश। कांग्रेस के कर्नाटक मैनिफेस्टो के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर बजरंग दल का प्रदर्शन। कहा कांग्रेस हिंदू विरोधी है, पीएफआई को बैन करे तो करे, लेकिन बजरंग दल को बैन करने की बात क्यों। पीएम मोदी के बजरंग दल पर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने किया हनुमान जी का अपमान, उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने का वादा। भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। कहा कांग्रेस पीएफआई को देती है बढ़ावा। कर्नाटक सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने कहा कांग्रेस पीएफआई को सपोर्ट करती है, बजरंग दल राष्ट्रवादी है, पीएफआई तो पहले से बैन। देखिए कर्नाटक चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में विवादित बयानों पर चुनाव आयोग सख्त। आचार संहिता के पालन के दिए निर्देश, नियमों के तहत एक्शन लेने की चेतावनी भी दी। कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। कर्नाटक चुनाव में अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के बयानों के खिलाफ दी शिकायत। हेट स्पीच वाले बयान बताकर कार्रवाई की मांग की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कांग्रेस चुनाव से पहले सब वादे करती है। बाबरी मस्जिद बनाने का भी कांग्रेस का संकल्प था। कांग्रेस बैन की कर रही है बात, ये सब चुनाव से पहले की बात है। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। इस दौरान उन्होंने बच्चों से की बातचीत। पूछा बड़े होकर क्या पीएम बनने का मन नहीं करता। 6 और 7 मई को बेंगलुरु में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। लगातार 2 दिन रोड शो होगा। 6 मई को 12 तो 7 मई को 26 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे पीएम। गुजरात के बाद यह पीएम का दूसरा लंबा रोड शो होगा। कर्नाटक के सिंदूर में बोले पीएम मोदी बीजेपी के पास विकास का रोड मैप। डबल इंजन की सरकार कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए मांग रही वोट। कांग्रेस ने केवल एक परिवार की सुविधा पर दिया ध्यान। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा पीएम मोदी कर्नाटक की वित्तीय हालत नहीं जानते। कर्नाटक के लोगों को गुमराह ना करें। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया रोड शो। कहा यह प्रधानमंत्री जी का चुनाव नहीं है, कर्नाटक के युवाओं का चुनाव। बीजेपी के पिछले मैनिफेस्टो के 70% काम अभी भी अधूरे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दे सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, लेकिन इसे बताकर वो मुस्लिम वोट के लिए संवैधानिक काम कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने कहा जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखाए। बीजेपी जनता को लड़ाने की बात ना करे। कर्नाटक में बीजेपी ने 3 साल सरकार चलाई, लेकिन अब वो अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने चिंतामणि में महिला सफाई कर्मी के साथ रोड शो किया। महिला प्रियंका से मिलने की इच्छा जता रही थी। प्रियंका अपनी गाड़ी से उतरी, महिला को भीड़ से खींचकर वैन में ले गई। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता आरक्षण, और आज कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिमों को देंगे आरक्षण। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।